नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं शनि राशि परिवर्तन के इस मेरे विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा शनि देव जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसे संघर्ष कराते हैं, संपत्ति की प्राप्ति करवाते हैं, नए नए कर्म क्षेत्र की ओर संघर्ष करा करके सफलता की प्राप्ति करवाते हैं। साथ में ये ग्रहों के न्यायाधीश हैं तो उसके कर्म के अनुसार उसको फल भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसान के घमंड और अहंकार को भी नीचा करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शनि देव का। शनि देव जो हैं ये 29 अप्रैल से अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। जी हाँ, ये 29 अप्रैल को, क्योंकि शनि हर 2.5 वर्ष में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, तो ये मकर राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों देखिए, अब यहां पे एक भ्रांति हो गई। भ्रांति ये हो गई कि बहुत सारे चैनल में मैंने देखा कि अन्य ज्योतिषाचार्य ये बोल रहे हैं कि 30 वर्ष के बाद ये कुंभ राशि में जा रहे हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि 30 वर्ष के बाद ये कुंभ राशि में जा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक राशि के बाद ये दूसरी राशि में 30 वर्ष के बाद ही जाते हैं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे मैं आपको यह दे दूं कि शनि जो ये कुंभ राशि में जा रहे हैं ना, ये सिर्फ 12 जुलाई तक जा रहे हैं। अब यहां पे भविष्यवाणी चेंज हो गई, क्योंकि देखिए 12 जुलाई को शनि जो है ये पुनः जो है वक्री अवस्था में, ये 5 जून को वक्री हो जाएंगे और फिर 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ये पुनः मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मकर राशि इनकी खुद की राशि होती है और वहां भी वक्री हो जाएंगे, तो फिर भविष्यवाणी चेंज हो जाएगी। फिर 17 जनवरी 2023 को ये पुनः कुंभ राशि में जाएंगे, तब इसका परफेक्ट फल मिलना चालू हो जाएगा। अब यहां पे सभी लोग वीडियो बना रहे हैं कि 2.5 वर्ष ये मिलेगा, 2.5 वर्ष वो मिलेगा। फिर 12 जुलाई से पहले एक वीडियो लॉन्च कर देंगे कि शनि वक्री अवस्था में कुंभ राशि में गए, तो भविष्यवाणी तो फेल हो गई। तो देखिए, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ना, ये 12 जुलाई तक का ही बना रहा हूं। 12 जुलाई के बाद जो है मैं पुनः जो है मकर राशि में शनि जाएंगे तो इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। और फाइनली 17 जुलाई 2023 को जब कुंभ राशि में जाएंगे ना, तो उसके बाद फाइनली मैं जो है आप लोग के लिए एक वीडियो प्रस्तुत करूंगा कि इसका परफेक्ट फल क्या होगा। हालांकि जब सब राशि वाइज और लग्न वाइज मैं अलग अलग वीडियो जब बनाऊंगा ना शनि राशि परिवर्तन का, उसमें मैं इस चीज का बृहद रूप से चर्चा करूंगा। लेकिन देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक कैलकुलेशन है, नथिंग कोई ये कह सकता हूं कि स्पिरिचुअलिटी में कोई ये मैजिक है या फिर कोई जादू, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओनली फॉर एक मैथमेटिक्स है और साइंस है। तो क्या होता है कि हर छोटे मोटे कैलकुलेशन का फर्क मनुष्य के जीवन पे पड़ता ही पड़ता है, इस चीज को समझिएगा। तो अभी मैं 12 जुलाई तक का वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद अलग से भविष्यवाणी में करूंगा ताकि आपके लाइफ में कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि देखिए, जिनको शनि की ढैया चल रही है उनकी शनि की ढैया उतरेगी, फिर जो है 12 जुलाई के बाद चढ़ जाएगी। जिनको शनि के 7.5 चल रही है वो उतरेगी, फिर चढ़ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही भिन्न हो रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए। 12 जुलाई तक शनि कुंभ राशि में है, फिर वापस मकर में आएंगे तो भविष्यवाणी चेंज होगी। फाइनली 17 जनवरी 2023 को शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे, तब इसकी वीडियो मैं बृहद रूप से प्रस्तुत करूंगा। इसीलिए ये मिलेगा वो मिलेगा 2.5 वर्ष कंफ्यूजन है मत आइए। कर्म है, कर्म करिए, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन है, इसके अनुसार चलिए। बाकी कुछ मैजिक नहीं होने वाला है, हलवा पूड़ी नहीं है, ये ओनली फॉर एक साइंस है। अब यहां पे देखिए क्या है कि शनि जब 29 अप्रैल को प्रातः 7:52 से लेकर के 12 जुलाई को दोपहर का 2:48 में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ राशि शनि की खुद की राशि है और मूल त्रिकोण राशि है। यहां पे मकर राशि की अपेक्षा शनि को जो है ज्यादा शुभ फल देने में आजादी मिलती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का कैलकुलेशन है। कुंभ राशि का एनवायरमेंट ही इस प्रकार का है कि शनि का जो है ज्वलीय गैस और कह सकता हूं जहर वाला जो गैस है, क्योंकि शनि तो गैस का गोला है, यहां पे उसका बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा पृथ्वी पे नहीं पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि मनुष्य का कुंभ राशि का शनि ज्यादा नुकसानदायी नहीं होता है। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या है कि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जो भी व्यक्ति कह सकता हूं कि लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और परेशानी चल रहा था, उसके जीवन में थोड़ी स्थिरता आएंगी। सभी के अंदर क्रोध और आसीनता जो पैदा हो रही थी, इसमें कमी आएंगी। जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे ना, तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो है मंगल है। मंगल और शनि से बन जाता है अंगारक योग, यानी ये शुभ नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए कि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो इनकी 3 दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि से ये मेष राशि को देख रहे हैं, मंगल की राशि है। 7वीं दृष्टि से सूर्य की राशि को देख रहे हैं, जो इनके शत्रु की राशि है। और 10वीं दृष्टि से ये मंगल की राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब अंगारक योग का बहुत ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी सी वर्ल्ड में निश्चित तौर पे अस्थिरताएं बढ़ेंगी।
एक देश दूसरे देश पे अपना दबाव बनाने का कोशिश करेंगे, एक से एक हथियारों का नुमाइश होगा, एक देश दूसरे देश पे अटैक भी कर सकते हैं और सभी के अंदर अस्थिरताएं बढ़ेंगी। तो अब इसका प्रत्येक नॉर्मल मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे हम लोग नॉर्मल मनुष्य हैं तो हम लोग के ऊपर भी क्या है कि थोड़ी सी क्रोध वगैरह बढ़ सकती है। तो अपने आप में संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पे कुंभ राशि में जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। और आपको तो पता है कि मैं क्लियर बात करता हूं, इसलिए अच्छी नहीं लगती है तो आप अनसब्सक्राइब करिए, दूसरे चैनल पे जाइए, नहीं तो सच्चाई सुनिएगा, तभी लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब यहां पे जैसे कि देखिए क्या है, जब कुंभ राशि में शनि जाएंगे तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। जो व्यक्ति वकालत, जुडिशियल, मेडिकल से रिलेटेड है, आप लोगों की सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। जो मैनेजर के पोस्ट पे हैं, जो मशीन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो चमड़े से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, क्रेशर, मार्बल से रिलेटेड, लकड़ी से रिलेटेड, या फिर संपत्ति का डीलिंग कर रहे हैं, आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर सफलताएं के बहुत अच्छे रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम से, जिगर के रिलेटेड, लीवर के रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डियों से रिलेटेड, रक्त विकार से रिलेटेड परेशानियों से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, आप लोगों के लिए भी यह शनि का राशि परिवर्तन निश्चित तौर पे लाभकारी और उन्नतिकारक फल देना चालू कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। मैं फिर से बोल दूं कि सिर्फ 12 जुलाई तक की भविष्यवाणी है, आगे की भविष्यवाणी अन्य वीडियो में दूंगा। 2.5 वर्ष के लिए शनि चेंज नहीं हो रहा है, अभी 2 महीने के लिए हो रहा है। 17 जनवरी 2023 को 2.5 वर्ष के लिए चेंज होगा। इसीलिए ऐसे लोगों की बहकावे में मत आइएगा कि शनि चेंज हो रहा है तो ये मिलेगा वो मिलेगा, सिर्फ 2 महीने के लिए चेंज हो रहा है। कंफ्यूजन मत होइए, लोग सत्य बोलने से डरते हैं क्योंकि व्यूअर नहीं आएंगे ना, प्रॉब्लम ये है। और आप लोगों के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि अच्छा सुनना चाहते हैं ना, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, पर क्या करें, जब घटित होता है तो पुनः यूट्यूब आ जाते हैं देखने के लिए। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि के ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूं मेष राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली में ये आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे। मैंने बताया कि कुंभ राशि जो होती है शनि की, ये इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है और आय स्थान पे सभी ग्रह बढ़िया फल देते हैं। कर्म क्षेत्र पे भी मैक्सिमम ग्रह बढ़िया फल देते हैं क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि के मालिक होते हैं। तो आय स्थान पे ये सबसे पहले नए नौकरी के अवसर आपके जीवन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। जिनको नौकरियों से रिलेटेड परेशानियां थी वह ठीक हो जाएंगे। पिता से तालमेल बहुत हद तक परिस्थितियों में ठीक होनी चालू हो जाएंगी। आय स्थान में बैठने के कारण विदेश यात्राओं का बढ़िया संयोग मिलेगा। चारों तरफ जो फंसे हुए पैसे थे वह निकलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है समाज में आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी। अपने आप को बहुत ही प्रबलता और मजबूत आप अपने आप को लोगों के सामने दिखाना चालू कर दीजिएगा। बड़े भाई बहनों के अलावा, छोटे भाई बहनों के अलावा चाचाओं वगैरह से रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्रिएटिव माइंड रहिएगा, खास करके जो व्यक्ति अपने जीवन में रिसर्च वगैरह से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए बहुत बड़े संजोग मिलेंगे। जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर के बड़े व्यापार या जॉब को करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया यह समय देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेगा जहां पे नीच दृष्टि है इनकी। तो ऐसे स्थितियों में थोड़ा हेयर फॉल की समस्या, चेहरे में थोड़े फोड़े फुंसी, कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास करेंगे, मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है। इसको स्किप करिएगा, अपने कर्म पे ध्यान देना है। पंचम स्थान पे इसकी दृष्टि है। आयस जब पंचमेश को देखेगा तो निश्चित तौर पर लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, लेकिन आपके और संतान के मध्य में थोड़ी सी विवादास्पद स्थितियां हो सकती हैं, मैनेज करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी लाभ मिलेगा, बट कैलकुलेशन बढ़िया करना पड़ेगा। अष्टम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण अगर आपको ससुराल पक्ष से दूर जाना है तो आप चले जाइएगा। शनि प्रॉपर्टी के कारक होते हैं तो प्रॉपर्टी, भूमि, मकान, वाहन का लाभ निश्चित तौर पर देगा। लिटिगेशन से रिलेटेड बाधाओं से भी दूर कर देगा। और इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का जो बहुत बढ़िया लाभ नहीं मिल रहा था या फालतू के केस मुकदमों से परेशानियां जो चल रही थी, उसमें लाभ की संभावनाएं मिलनी चालू हो जाएंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बैड इफेक्ट यही है कि आपको शांति बना के रखना पड़ेगा। लग्न पे नीच की दृष्टि है। अब शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हर शनिवार के दिन जाइए, सरसों तेल का दीपक जो है पीपल पेड़ के नीचे जलाइए और 7 परिक्रमा करिए, बेहतर फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आकर के सस योग बना देंगे और सस योग जो होता है बहुत अच्छा होता है और केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति भी आ जाएंगी क्योंकि 9वें भाव के मालिक होते हैं शनि। तो ऐसे स्थितियों में क्या होगा, वृषभ राशि वाले नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर मिलेंगे। आपके और पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे। माता
से थोड़े से खटपट हो सकते हैं, माता का हल्का फुल्का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। समाज में ख्याति मिलनी चालू हो जाएगी। आलस्यपन के कारण या किसी चीज के कैलकुलेशन में आप जो है नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे थे तो उससे रिलेटेड आपके अंदर एनर्जी आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा शनि जो है भाग्य के मालिक है, तो प्रमोशन, पदोन्नति और मनचाहा स्थानांतरण तो संसार का कोई ताकत रोक भी नहीं सकता है आपके जीवन में। इसके अलावा जो है, जो लोगों को लगता था कि नौकरी चली गई, ये पुनः नहीं लगेगी, या जो लोग नौकरी को लेकर के केस मुकदमा से रिलेटेड परेशानियां थी, पैसे तो खर्च होंगे लेकिन पुनः वह जॉब जो है आपके हाथ में आ जाने वाली रहेगी। इसके अलावा जो है शनि की जो है द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ रही है। द्वादश स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण खर्च के योग में वृद्धि हो सकता है, लेकिन केस मुकदमा से रिलेटेड लाभ भी मिलेगा और विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा नेत्र रोग और हल्का सिर दर्द की समस्याएं आ सकती हैं। चतुर्थ स्थान पे शत्रुगत दृष्टि होने के कारण जो है प्रॉपर्टी को लेकर के आपके और आपके पिता के बीच में विवाद होगा, लेकिन क्योंकि शनि पिता स्थान पे है तो मैनेजिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सातवें स्थान पे शनि की दृष्टि है, जो विवाह के लिए निश्चित तौर पे रिश्ते तो लाएंगे क्योंकि वृषभ लगन में शनि कारक होते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बचाना होगा। ऐसे पार्टनरशिपिंग जिससे आप दूर जाना चाहते थे दूर चले जाइएगा, या नए पार्टनरों का अच्छा संयोग मिलेगा। व्यापार की तरक्की निश्चित तौर पर शनि कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यात्राएं व्यर्थ की थोड़ी करा सकता है, तो आपको सोच समझ के जीवन का कैलकुलेशन लेना है। मैं तो सिर्फ बताने वाला हूं, हाथ पकड़ के तो चला नहीं सकता ना। तो शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीपक जलाइए, और अगर चाहते हैं बेहतर फल तो शनिवार के दिन गरीबों को काला गुलाब जामुन अवश्य खिलाइए 10 पीस। मिथुन राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में जो है सस योग की उत्पत्ति कर देंगे। हालांकि केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति तो नहीं आएंगे, लेकिन देखिए मिथुन राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर शनि की ढैया तो 2 महीने के लिए आपकी उतर ही जाएगी। यहाँ पे अब जैसे कि देखिए क्या है, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूं कि शनि भाग्य स्थान में मिथुन लगन में कारक हो गए, अतः प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। विदेश यात्रा संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होगा। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे विवाद निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है आप जो है अपने जीवन में पिता से भी आगे निकलने का प्रयास करिएगा। पिता आपके हर छोटे छोटे और बड़े बड़े परेशानियों में पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। आय स्थान पे शनि की दृष्टि है, निश्चित तौर पे आय में कमी नहीं होगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से थोड़ा मतभेद बनने की संभावना आ सकती है। विदेश जाने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो है कहीं बहुत ज्यादा पैसे फंसे हुए हैं तो थोड़े से फंसे रहेंगे, कुछ पैसे मिल सकते हैं। शनि की तृतीय स्थान पर दृष्टि है, कारक तत्व तो प्रभाव देते हैं शनि यहाँ पे, पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज का मिलेगा लाभ। जो 2 नंबर के काम में है आपके लिए बहुत ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। प्रॉपर्टी जो बिक नहीं पा रहा था वह प्रॉपर्टी बिक जाएगा, धन की प्राप्ति भी होने वाली रहेगी। शनि के 6ठ स्थान पर दृष्टि है, कारक तत्व तो प्रभाव देने वाला है, जो कर्ज से मुक्ति कराएगा। शत्रुता खुद से दूर हो जाएंगे आपके जीवन में, आपके अंदर हिम्मत और प्रबलता देखने को मिलेगा, मानसिक शांति देखने को मिलेंगे, और बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी स्थापित होगा। मतलब यह शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि संघर्ष और क्रोध दोनों आप पे हावी हो सकता है। संघर्ष करना पड़ेगा, क्रोध हावी नहीं होने देना है। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन खिचड़ी जो है शनि देव को जो है आप भोग के स्वरूप में शाम को जाकर के मंदिर में चढ़ाइए, और उसी खिचड़ी को खुद भी खाइए और गरीबों को भी बांट दीजिए। कर्क राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के 8वें स्थान पे आ जाएंगे। तो जब शनि 8वें स्थान पे आ जाएंगे कर्क राशि वाले, तो मैं बता दूं कर्क राशि वाले शनि आपकी कुंडली में मार्केश होते हैं, और सप्तमेश जब प्रबल हो जाती है लाभकारी हो गया, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि केंद्र के भी मालिक हो जाते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए कि शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके जीवन में शनि की ढैया चालू हो जाएगी, सिर्फ 2 महीने के लिए, 12 जुलाई को पुनः उतर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था विवाह होना चालू हो जाएगा। व्यापार में अस्थिरताएं हो रही थी वो स्थिरता में बदल जाएंगी। जॉब को लेकर के कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा था तो परिवर्तन हो जाएगा। मन चाहे ट्रांसफर या फिर प्रमोशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इससे रिलेटेड आपको निश्चित तौर पे बेनिफिट की संभावना बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है दाम्पत्य जीवन में अस्थिरता या शक की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही थी इसमें परफेक्ट कैलकुलेशन रहेगा कि ठीक हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग का पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलने वाला रहेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी जो बिक नहीं पा रही थी वह बिक जाएंगी। माता से तालमेल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है समझ लीजिए कि संपत्ति जो है आपकी माता या धन आपकी माता आपके नाम करने वाली रहेंगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है
कि आप अपने जीवन में नौकरी को छोड़ करके, मतलब जॉब को छोड़ करके आप चाह रहे थे कि बिजनेस की ओर आऊं, व्यापार करूं, तो उससे रिलेटेड ये बड़ा लाभ और एक अच्छे अचीवमेंट देने की 2 महीने में संभावनाएं रहेंगी। प्लेस चेंज होने का संभावना बढ़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे है, तो अतः पिता से तालमेल बेहतर बना करके रखना पड़ेगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना के रखना पड़ेगा, अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल कराएगा कर्म क्षेत्र में। इसके अलावा शनि का जो है द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ रहा है, जिस कारण से धन में बढ़ोतरी होगी, कर्ज की मुक्ति होगी, लव मैरिज में स्थिरताएं बढ़ेंगी, और पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण उच्च संतान, उच्च शिक्षा का पूर्ण रूपेण लाभ मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आपके लिए कर्क राशि वाले या शनि का राशि परिवर्तन बेहतर है, और जो लोग केस मुकदमा या व्यर्थ के परेशानियों में फंसे हुए थे ना, आपके लिए लाभ तो बढ़ना ही बढ़ना है, संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है कर्क राशि वाले। इसके बाद फिर और आगे की स्थिति की बात करता हूं कि उपाय क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पे प्रत्येक दिन जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए, और सोमवार के दिन जो है आपको क्या करना है, काला गुलाब जामुन गरीबों को खिला देना है। सिंह राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आ जाएंगे। तो सिंह राशि वाले देखिए, आपके लग्न के स्वामी सूर्य है, और शनि की इनसे तो दुश्मनी है, मित्रवत संबंध तो है नहीं। तो सिंह राशि वाले जब शनि सप्तम आएंगे तो सबसे पहले ये आपका प्लेस चेंज कराएगा। व्यापार में जो अस्थिरताएं चल रही थी, जो डिप्रेशन चल रहा था, इसमें थोड़ी सी कमी आएंगी। बड़े फैसले और अहम फैसले लीजिएगा, लेकिन लगन पे इसकी दृष्टि शत्रुगत है, अतः क्रोध बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेंगे, कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के बात उठा सकते हैं, लेकिन जो मन में यह डर है कि केस मुकदमा हो जाएगा, इसमें सुधार होगा। परंतु विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़े से खटपट हो सकते हैं, विवाह को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां चल सकती हैं। नौकरी रहते व्यापार का फैसला आप करिएगा, व्यापार आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा करके करिएगा। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति के बड़े फैसले आप लीजिएगा। किसी कारण से मन में एक डर है या शत्रुता जो चल रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। पेट संबंधित, पैर संबंधित प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगे। आपके और आपके पिता के बीच में जो थोड़ी अस्थिरताएं चल रही थी यह ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से जो मतभेद चल रहा था इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। आप अपने जीवन में जो है प्रॉपर्टी का परचेज भी कर सकते हैं, या कोई संपत्ति बेच करके उस पैसे से कर्ज की मुक्ति भी आप कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डिस्टर्ब तो रहेगा, लेकिन माता से और परिवार के लोगों से और समाज के लोगों से तालमेल थोड़ा बेहतर बना करके रखिएगा। भाग्य स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, और जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताओं को स्थिरता में बदल करके बड़े फैसले जीवन के लेने वाले रहिएगा। हालांकि कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो आप उससे दूर रहिए। और लव रिलेशन में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ था तो मैं भी पुनः वापस आ सकता है। बस अपने आप को शांत रखिएगा, चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल की समस्याओं से बचने का कोशिश कीजिएगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जो है आपको सूर्य को जल देना है, क्योंकि लग्न पे दृष्टि है, लग्नेश को प्रबल करना है, और शनिवार के दिन पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करना है। कन्या राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में शनि त्रिकोण अधिपति होते हैं, तो शुभकारी हो गए। अब यहां पे देखिए कन्या राशि वाले, शनि षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, अतः यह आपको सबसे पहले कर्ज से मुक्ति कराएगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमियां करनी चालू कर देगा। इसके अलावा जो है शनि आपकी कुंडली में जो है कन्या राशि वाले पंचम स्थान के अधिपति हैं, तो संतान की प्राप्ति करवाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देगा। संतान और आपके बीच में अस्थिरताएं जो थी इसमें कमी करना चालू कर देगा, जो कमी चल रही थी उसको ठीक करना चालू कर देगा, माफ करेंगे। और इसके अलावा किस सब्जेक्ट की ओर जाऊं, कहां पढ़ाई करूं, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि विदेश जाने से रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी उसको भी यह ठीक कर देगा। इसके अलावा पेट और पैरों के समस्याओं में कमी होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप चाह रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह उसको सेल करके कहीं और जाके रहूं, उससे रिलेटेड लाभ दे देगा। तृतीय संतान और छोटे भाई बहनों से तरक्की के रास्तों को यह खोलने वाला आ जाएगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी, विदेश जाने से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल में जो खराबियां चल रही थी उसमें कमी दिखनी चालू हो जाएंगी, और स्थिरताएं जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। कन्या राशि वाले जीवन में संघर्ष बहुत होता है, तो आप बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती हैं, लेकिन इस बार आप बड़े फैसले लीजिएगा, और जीवन में मुझे किस प्रकार से सक्सेस करना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इससे रिलेटेड भी जो है आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम दृष्टि जो है तृतीय स्थान पे, जो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे जो पड़ रही है,
इससे आपको केस मुकदमा या दूसरों के झगड़ों से थोड़े से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, शिव चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन करिए और हर बुधवार के दिन जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन गरीबों को आप खिचड़ी भी खिला सकते हैं। तुला राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर निश्चित तौर पे शनि की ढैया है, लेकिन जैसे ही एक कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो 12 जुलाई तक शनि की ढैया उतर जाएगी, फिर पुनः 12 जुलाई के बाद चढ़ भी जाएगी, उसकी वीडियो बना दूंगा अलग से। तो तुला राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राज्यों के साथ जो है सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, शनि आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत बेहतरीन लाभ देने वाला रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, माता से कुछ मतभेद की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। सामाजिक ख्याति आपके जीवन में बढ़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। माता आपको संपत्ति से रिलेटेड लाभ की प्राप्ति करवा देंगी। जीवन में जितने भी संघर्ष चल रहे थे उसमें थोड़ी स्थिरताएं आएंगी। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। प्रेम से विवाह के योगों में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। लव रिलेशन जो खराब चल रहा था इसमें जो है बेटर ऑप्शन देखने चालू हो जाएंगे, या यही रिश्ते आपके बेहतर होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपके संतान आपसे दूर हैं या फिर विदेश में रहते हैं, आप नहीं जा पा रहे थे, तो उनके पास जाने की बेहतरीन संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के पंचम स्थान में है। तो जिनकी नौकरियां छूट चुकी थी वो प्राइवेट हो या सरकारी, पुनः लगने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। शनि आपकी कुंडली में जो है सप्तम स्थान को तीसरी दृष्टि से देख रहा है, जो नीचस्थ दृष्टि है। अतः वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। पार्टनरशिपिंग को लेकर के ध्यान देना है। व्यापार में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ना कि पैसे आ रहे हैं और इधर व्यापार में ध्यान देना बंद कर दिए और शनि का तो काम ही अपने झांसा में लो, अहंकारी बनाओ, इसको लाद दो कहीं ना तो कहीं। इसीलिए आपको क्या है कि व्यापार और नौकरी में ध्यान देना है, क्योंकि पैसे आएंगे तो ध्यान भी देने हैं। आय स्थान को शनि देख रहा है, मैंने बताया विदेश जाने से कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय स्थान पे शनि की दृष्टि है, पैसे सेव होंगे। व्यर्थ के मित्रवत संबंध या रिश्तेदार निश्चित तौर पे दूर होंगे। बड़े फैसले लीजिएगा, कठोर वचन का प्रयोग करके अपने लाइफ को किस प्रकार से सक्सेस कर रहा है, इतनी हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी और जीवन में जो है बहुत ही ज्यादा आप शांत फील कीजिएगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको तुला राशि वाले क्या करने चाहिए, प्रत्येक शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर के जो है शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में जो है ये चतुर्थ स्थान पे आएंगे, पूर्ण रूपेण सस योग बनेगा। देखिए वृश्चिक राशि वाले, शनि क्या है ना कि केंद्र में शुभ फल देते हैं और प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। तो फोर्थ हाउस का शनि तृतीय हाउस का अधिपति भी हो गए, तो तृतीय हाउस के शनि कारक तत्व प्रभाव देने वाले होते हैं। तो सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले, शनि आपको पराक्रमी बना देगा। सरकारी काम बड़े बड़े मिलने चालू हो जाएंगे। रिश्तेदारों के पास या मित्रों के पास जो भी पैसे फंसे हुए हैं या गवर्नमेंट के पास जो भी पैसे फंसे हुए हैं वह निकलने चालू हो जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ भी मिलेगा। खानदानी प्रॉपर्टी बिक जाएंगे, नए प्रॉपर्टी और भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा। माता से सुख मिलेगा। सामाजिक ख्याति जो कम हो गई थी उसमें बढ़ोतरी के रास्ते निश्चित तौर पे चलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा शनि कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जो पिता का स्थान है और पिता का राशि भी वहां पे होता है आपका। तो आपको और अपने पिता के बीच में थोड़े तालमेल बेहतर बनाने हैं। नए नौकरियों का बेहतर ऑप्शन चाहिए, थोड़ा झुक करके रहिएगा, बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। जिनको लगता था कि नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लग जाएंगी। इस बार आप थोड़े पराक्रमी होकर के जो आपके कर्म क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जो आपके कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे ना, उनसे भी आप हिम्मत से भिड़ने वाले रहिएगा। और इसके अलावा जो है शनि आपकी कुंडली में जो है वृश्चिक राशि वाले लग्न भाव को भी देख रहा है 10वीं दृष्टि से। हालांकि अंगारक योग की स्थिति है तो आपको निश्चित तौर पे शनि थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा टेंशन देगा, हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी दे सकता है। तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। षष्ठ स्थान पे भले ही शनि की नीच की दृष्टि है पर कारकत्व प्रभाव होने के कारण कर्ज और शत्रु की मुक्ति भी कराने वाला रहेगा। संतान सुखों की भी प्राप्ति कराने वाला रहेगा और इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का लाभ भी देगा। लेकिन यही है कि थोड़ा सा संघर्ष रहने वाला है, क्योंकि नीच दृष्टि पड़ रही है ना। तो आपको क्या करना है कि मन में शांति बना के रखना है। शनि तो शनि ही है, आते हैं जीवन को बदलने के लिए, तो जीवन को बदलने के लिए आ रहे तो शांति बना के रखने की आवश्यकता है। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक शनिवार के दिन गरीबों को खिचड़ी खिलाइएगा, बेहतर रहेगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने चालू कर देते हैं या ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर देते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो शनि का बैड इफेक्ट और कमेगा और लाभकारी फल मिलेंगे। हालांकि ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं है, शांति तो चाहिए मन में। धनु राशि वाले, जब शनि निश्चित तौर पे 29 अप्रैल को
कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो सिर्फ 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे। तो 12 जुलाई तक तो शनि के 7.5 उतर जाएगी आपको, फिर 12 जुलाई के बाद 17 जनवरी 2023 तक पुनः चढ़ जाएगी। तो 12 जुलाई तक की भविष्यवाणी बता देता हूं, फिर आगे की भविष्यवाणी कर दूंगा अलग अलग वीडियो में। तो देखिए धनु राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में धन का मालिक होता है, तृतीय घर का मालिक होता है, तृतीय भावस्थ कारक प्रभाव देने वाले होते हैं ये। तो सबसे पहले जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि की ढैया तो उतर जाएगी, सॉरी शनि की 7.5 तो उतर जाएगी। इसके अलावा पैसे जो नहीं सेव हो रहे थे सेव होने चालू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होना स्थापित हो जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, वाणी में एक प्रबलता और एक मधुरता आ जाएगी और थोड़ी कड़वाहट भी आएगी, ताकि व्यर्थ के जो लोग ठगे हैं आपको वह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है भूमि मकान वाहन का लाभ देगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याओं को दूर कर देगा। इसके अलावा शनि जो है पराक्रमी बनाएगा, सरकारी कामकाज का बहुत बढ़िया बढ़िया लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों के पास भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे भी निकलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा विदेश जाने की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़नी चालू हो जाएंगी। किसी प्रकार का विदेशी डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो रहा है, वीजा, ग्रीन कार्ड, वीजा एक्सटेंशन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उससे निश्चित तौर पे जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इसके अलावा जो है शनि द्वादश स्थान को क्योंकि देख रहा है, जिसका अर्थ ये होता है कि कर्ज की मुक्ति ये निश्चित तौर पे कराएगा, लेकिन केस मुकदमा से रिलेटेड बच करके रहना है। भाग्य स्थान को शनि देख रहा है, छोटी छोटी और बड़ी सभी यात्राओं का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा, लेकिन पिता से और सीनियर अधिकारियों से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। क्या है कि सूर्य की दृष्टि पे पड़ रही है ना, सूर्य की राशि पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट, तो आपको अपने आप में मजबूती बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा शनि आपकी कुंडली में जो है तृतीय स्थान को देखेंगे तो संतान से थोड़ा खटपट हो सकता है, लव रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं, शांति बना करके रखने की आवश्यकता रहेगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में शनि लाभ देगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं या फिर बुद्धिमत्ता का प्रयोग नहीं करते हैं तो शनि हर चीज़ का ठिका तो लेकर नहीं रखें, तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शनि के प्रभाव को बेहतर करने के लिए हर शनिवार के दिन जो है आपको क्या करना है कि गरीबों के बीच में काला गुलाब जामुन खिलाने हैं। प्रत्येक शनिवार के दिन जो महीने का एक शनिवार आएगा कोई भी दिन लोहे का कोई भी पात्र गरीबों को दान कर दीजिएगा। मकर राशि वाले, क्योंकि आपके ऊपर भी शनि की निश्चित तौर पे 7.5 चल रही है और शनि के 7.5 जब शनि की राशि परिवर्तन होगी तो चरण आपका चेंज हो जाएगा। तो मकर राशि वाले देखिए, आपके शनि लग्न के मालिक है और ये पहले लग्न में थे, अब ये चले गए हैं कहाँ, सेकंड हाउस में। लग्न पे थे, तनाव दिया, परेशानी दिया, व्यापार खराब किया, पत्नी से मतभेद कराया, सब कुछ करा दिया, ये प्लेस भी व्यर्थ का चेंज करवा दिया। अब यहाँ पे शनि जब द्वितीय स्थान में आ रहे हैं तो सबसे पहला मेंटल स्टेबिलिटी बढ़नी चालू हो जाएगी, क्योंकि शनि मकर राशि की अपेक्षा कुंभ राशि में ज्यादा शुभकारी होते हैं। मकर राशि में ये थोड़े निश्चित तौर पे क्रूर हो जाते हैं, जबकि कुंभ राशि में थोड़े शांत हो जाते हैं। तो मकर राशि वाले, शनि आपको धनी बनाएगा, पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे, पार्टनर का लाभ मिलेगा, मानसिक शांति मिलेंगे, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क स्थापित होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है मकर राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में चारों तरफ आपकी ख्याति को बढ़ाएगा, धन की प्राप्ति कराएगा, पिता का स्वास्थ्य को ठीक करेगा, पिता से तालमेल की स्थितियों को ठीक करेगा थोड़ा दिक्कत के साथ, और इसके अलावा जो है पैसे सेव होने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था वह पुनः ठीक हो जाएगा, यानी प्रेम से विवाह की ओर लेकर के जाना चालू कर देगा। परिवार वाले जो लोग नहीं मान रहे थे मानने चालू कर देंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो नहीं बिक पा रही थी और वो बिकना जरूरी है लेकिन परिवार वाले लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वह सपोर्ट करना चालू कर देगा। समाज क्या बोलेंगे, परिवार क्या बोलेंगे, किसको क्या करूं नहीं करूं, ये जो फालतू के व्यर्थ के टेंशन को लेकर के जो अपने सिर पे बोझा डाल के घूम रहे थे ना, अब उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी ऐसा है जिसको बेच दीजिएगा, भले परिवार के लोग कुछ भी बोले। जो कर्ज की स्थितियों में आ रहे हैं प्रॉपर्टी बेच के कर्ज की मुक्ति करिएगा और अपने जीवन को परफेक्ट कैलकुलेशन की ओर लेकर के जाने वाले रहिएगा। इसके अलावा शनि आय स्थान को देख रहा है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी, गलत काम हो या सही काम हो धन में कहीं से कमी नहीं होने वाली है। भागदौड़ की स्थितियां रहेंगी लेकिन पैसे बहुत आने वाले हैं, भाई बहनों से भी और चाचाओं वगैरह से भी तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता है, विदेश जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको लगता था कि नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिंदगी ऐसी घिसी पीटी चल रही है, अब नौकरी व्यवसाय में 2 महीना में बड़ा परिवर्तन करने वाले रहिएगा। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था या वैवाहिक जीवन से फाइनली छुटकारा चाहते थे तो उससे रिलेटेड केस मुकदमाएं आपकी समाप्त होंगी। विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे, ये एक लाभकारी फल दिख रहा है मुझे। परंतु माता से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा, थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या समाज में कुछ लोग आपकी ख्याति खराब करने की कोशिश करेंगे। दिमाग मत लगाइएगा, अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, शिव चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करिएगा। कुंभ राशि वाले, जब शनि आपके जीवन में
कुंभ राशि में ही आएंगे तो लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे। निश्चित तौर पे शनि की 7.5 चल रही है, सेकंड चरण की स्थितियां हैं। 29 अप्रैल से थर्ड चरण में आप आएंगे, लेकिन मैं आपको सेकंड चरण में आएंगे, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहूँ कुंभ राशि वाले कि 12 जुलाई के बाद पुनः जो है आप शनि की इसी शनि की 7.5 के चरण पे प्रवेश कर जाइएगा। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए कुंभ राशि वाले, जब शनि लग्न भाव में विराजमान हो जाएंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े फैसले आप लेने चालू कर दीजिएगा। जो डिप्रेशन, तनाव, व्यर्थ की यात्राएं हुई हैं, इसमें जो है स्थिरताएं आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेश यात्राएं का लाभ मिल जाएगा। विदेश यात्राओं में जा करके अगर कोई नुकसान हुआ या परेशानी हुई तो उससे रिलेटेड बड़े फैसले भी लीजिएगा। कुंभ राशि का शनि मेंटल पीस देगा। चारों तरफ जब आपकी ख्याति खराब हुई, सम्मान में जो कमी हुई, इसको बचाने वाला रहेगा। जो पैसे बर्बाद हुए यह वापस आएंगे। कर्ज की स्थितियों में जो आप आए उससे रिलेटेड लाभ मिलने चालू हो जाएंगे। लग्न भाव का शनि जो है आपके पिता से और आपके तालमेल को तो ठीक करेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर सकता है। आपके और आपके पिता के बीच में थोड़ी सी अस्थिरताएं आ सकती हैं, तो आपको पिता से तालमेल बेहतर बना करके पिता से प्यारबद्ध संबंध रखना चाहिए। लग्न भाव का शनि जो है आपको खुद का भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देगा, परंतु शनि की 7वीं दृष्टि जो है वह रहेगी पति हाउस पे, जो व्यापार की स्थितियों को डिस्टर्ब करेगा, पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करेगा, नौकरियों में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि वहाँ सूर्य की राशि है। तो बस आपको शांत हो जाना है। वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। तीसरी स्थान पे शनि की तृतीय दृष्टि होने के कारण छोटे भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेके, किसी बात को लेके थोड़ा विवाद हो सकता है। छोटे भाई बहनों के बीच में थोड़ी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस बार आप छोटे भाई बहनों के दबाव में भी नहीं आकर के कुछ अपने जीवन में खुद बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। इस बार आप रिश्तेदारों को नेगलेक्ट करके खुद का जीवन का बड़ा फैसला और अहम फैसला लीजिएगा। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी या थोड़ी परेशानियां जो चल रही थी, इससे रिलेटेड लाभ आपको मिलने चालू हो जाएंगे। लव रिलेशन में सुधार निश्चित तौर पे होगा। किसी से पुराने गुस्से हैं या परेशानियां चल रही थी, उसको आप परफेक्ट कैलकुलेशन करके अपने आप को जीवन में स्थिरता करने वाले रहिएगा। खुद का जॉब करके, खुद का बिजनेस करके अपने आप को स्टेबल करने वाले रहिएगा। आप ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होने वाले हैं। और इसके अलावा जो है शनि लग्न भाव में बैठने के कारण आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है, स्थान परिवर्तन भी करा सकता है। हालांकि व्यापार में तरक्की देगा, नौकरी में परिवर्तन करा के व्यवसाय की ओर आप आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए लग्न भाव का शनि रहेगा, अतः थोड़ा सा क्रोध बढ़ा सकता है, तो आपको क्रोध पे नियंत्रण करके रखना चाहिए। रिश्तेदारों से तालमेल बेहतर बना के रखिएगा, आगे काम आएंगे। जबकि मैं बोल रहा हूँ रिलेशनशिप खराब रहेंगे। भाई के छोटे छोटे बातों पे, छोटे भाई बहनों के बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। और इसके अलावा जो है अगर आप शांत रहते हैं और सोच सोच के हर काम को करते हैं तो बहुत बेहतर फल मिलेगा। और अगर आप हड़बड़ा के कोई काम को करते हैं तो तनाव और परेशानियां जीवन में आ सकती हैं। और कर्ज की मुक्ति तो होना है, संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। शनि के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हर शनिवार के दिन आपको क्या करना है, जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित करना है और खीरचड़ी बना करके उसमें काला तिल थोड़ा डाल करके गरीबों को खिला देना है। मीन राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे आ जाएंगे। मीन राशि वाले, शनि आपकी कुंडली में आय और द्वादश के अधिपति होते हैं, द्वादश के शनि कारक होते हैं। अतः शनि आपको सबसे पहले विदेश यात्रा कराएगा, कर्ज की मुक्ति कराएगा, बड़े फैसले लेने में आपको सफलताओं की प्राप्ति कराएगा। व्यर्थ के केस मुकदमा जो फंसे हुए थे, दूसरों के कारण फंसे हुए थे, उससे मुक्ति कराएगा। शनि आपकी कुंडली में जो है आय स्थान के अधिपति है। आप बहुत सीधे होते हैं, तुरंत दूसरों की बातों पे आते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है बेवकूफ़ बना देते हैं आपको। लेकिन इस बार शनि आपको लोभी बनाएगा, लालची बनाएगा, तो आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। कर्ज की मुक्ति सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप बहुत पैसे कमाएंगे। कर्ज की मुक्ति इसलिए होगी कि जीवन में आपको अब स्थिरता की ओर लेकर के जाएगा। जीवन के छोटी मोटी गलतियों को यह दूर करने वाला रहेगा। बहुत तनाव, परेशानी, डिप्रेशन, बदनामी कराया शनि मकर राशि में रह करके, उससे यह निकालना चालू कर देगा आपको। इसके अलावा जो है लव रिलेशन में कुछ ऐसे रिश्ते जो बहुत व्यर्थ के परेशानियां दे रहे थे, जिससे आप दूर जाना चाहते थे लेकिन सामने वाला दूर नहीं जाने दे रहा था, तो दूर जाने की संभावनाओं को बढ़ाने वाला चालू कर देगा। और शनि जो है आपकी कुंडली में द्वादश स्थान पे विराजमान रहेंगे, इसलिए विदेश जाने से रिलेटेड किसी प्रकार की कानूनी परेशानी, वीजा एक्सटेंशन नहीं मिल पा रहा था, या फिर ग्रीन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं मिल जाएंगी। संतान की तरक्की होगी,
संतान सुखों की प्राप्ति होनी चालू हो जाएंगी, मानसिक शांति देखना मिल जाएगा, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क हो स्थापित होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रमोशन पदोन्नति भी मनचाहा मिल सकता है। सीनियर अधिकारी जो आपको हमेशा दबाते थे, डिस्टर्ब करते थे, अब इस बार आप अपने माइंड के कैलकुलेशन उनको दबाइएगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शनि द्वादश स्थान पे विराजमान है, तो सिर दर्द, नेत्र रोग की समस्याओं से आपको मुक्ति तो कराएगा ही कराएगा। इस शनि का राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा फल क्या है मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी आपके किसी प्रकार के प्रॉपर्टी में केस मुकदमा कर रखे थे, ये लिटिगेशन पैदा करके रखे थे ना, उससे मुक्ति मिल जाएगी। सबसे परफेक्ट फल मिलने वाला है। शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो आपको ओम नमः शिवाय के 108 पर जाप और ओम सम शनिचराय मंत्र का प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद भी 11 या 108 पर जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन जो है आप गरीबों को काला वस्त्र भी दान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले शनि का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी परफेक्ट जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।